लोकसभा इंतखाबात के नताइज ने नए सियासी जोड़ तोड़ के साथ एक नई तस्वीर पेश कर दी है, जिसमें नए मौजूए बहस उभर कर सामने आ रहे हैं, नए नज़रिए पैदा हुए हैं और नई उम्मीदें नज़र आ रही हैं। सियासी बिसात पर एक ही दिन में बहुत कुछ बदल गया है। जी हाँ, मैं हूँ मंसूरुद्दीन फरीदी और आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस का ख़ास प्रोग्राम बाखबर। बात कर रहे हैं लोकसभा इंतखाबात के नताइज और मुसलमानों की। इन इंतखाबात में जो बात गैर मामूली रही वो ये है कि हर जानिब खुशी ही खुशी का आलम है। एक जानिब बरसरे इक़्तिदार एनडीए की तीसरी बार हुकूमत साजी के इम्कानात, तो दूसरी जानिब कांग्रेस की वापसी और इंडिया अलायंस का ज़हूर, जिसने हिंदुस्तानी सियासत में अचानक हलचल पैदा कर दी है। लेकिन अगर बात करें मुसलमानों की, तो उनके सामने भी खुशी ही खुशी के हालात हैं। आप हैरान होंगे, लेकिन ऐसा ही नज़र आ रहा है। अव्वल तो लोकसभा में मुस्लिम नुमाइंदगी जूं की तू रह गई। जी हाँ, इस बार भी लोकसभा में मुस्लिम नुमाइंदों की तादाद 26 है, जबकि कुल 78 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में थे। अहम बात यह है कि पिछले साल जब मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद 115 थी, तो वहीं जीतने वालों की तादाद 26 ही थी। यानी कि इस मर्तबा उम्मीदवार कम थे, लेकिन कामयाबी का तनासुब ज़्यादा था। दूसरी खुशी और इत्मीनान की बात यह है कि लोकसभा इलेक्शन के नताइज ने मुस्लिम वोटों की अहमियत को दोबारा ज़िंदा कर दिया है। उत्तर प्रदेश हो, बंगाल और बिहार, मुस्लिम वोटर्स की खामोशी ने बड़े खेल की स्क्रिप्ट तैयार की थी, जिसने एनडीए का खेल कहीं न कहीं बिगाड़ दिया। अगर बात करें लोकसभा इंतखाबात 2024 की, तो कामयाब मुस्लिम उम्मीदवारों की एक लंबी फहरिस्त है जो 26 लोगों के नामों की है। एक नाम है समाजवादी पार्टी की इकरा हसन चौधरी का, जिन्होंने कैराना में बीजेपी के प्रदीप कुमार को तकरीबन 70,000 वोटों से शिकस्त दी। एक तालीम याफ्ता लड़की जिन्होंने अपनी ख़ानदानी विरासत की कमान संभाली है, अब हिंदुस्तानी सियासत का एक रोशन चेहरा माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के ही ज़ियाउल रहमान ने संभल से 1,20,000 वोटों से कामयाबी हासिल की है। एक और नाम है मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब का, जो कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर रामपुर से जीते हैं। वो एक ऐसी सीट पर खड़े हुए थे जो आज़म खान की मिल्कियत समझी जाती थी, जो इस वक्त जेल में हैं। मौलाना मुहिबुल्लाह ने एक गैर सियासी शख्सियत के किरदार में मकबूलियत हासिल की और रामपुर की पहली पसंद बन गए। कामयाबी हासिल करने वालों में एक नाम है इमरान मसूद का। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद ने 64,000 वोटों से कामयाबी हासिल की। इसके साथ गाज़ीपुर से मौजूदा एमपी अफजाल अंसारी ने तकरीबन 5.25 लाख वोटों से कामयाबी हासिल की। ये एक लंबी फहरिस्त है। इनमें अहम नाम तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और साबिक क्रिकेटर यूसुफ पठान का भी है, जिन्होंने कांग्रेस से गढ़ बहरामपुर में तजर्बेकार अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ बड़ी फतह हासिल की। क्रिकेट के पठान ने बड़ी तोप को गिराने का काम किया है। मैदान में लंबे छक्के लगाने वाले यूसुफ पठान ने गुजरात से बंगाल का रुख किया था। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी की दरख्वास्त पर यूसुफ पठान ने मैदान संभाला भी और मारा भी। काबिल गौर बात यह है कि अधीर रंजन पार्लियामेंट में एक बड़ी आवाज़ थे, लेकिन ममता बनर्जी की एक कार्ड ने सब कुछ पलट दिया। तेलंगाना में ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा असद उद्दीन ओवैसी ने अपने हरीफ बीजेपी की माधवी लता को शिकस्त दे दी। उनकी जीत का फ़र्क 3 लाख वोटों से ज़्यादा का था। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो श्रीनगर में एनसी उम्मीदवार आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने बाजी मारी है। अब्दुल रशीद शेख ने बारामूला सीट पर 4.5 लाख से ज़्यादा वोटों से कामयाबी हासिल की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियाँ अल्ताफ़ अहमद ने अनंतनाग राजौरी सीट से जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के ख़िलाफ़ तकरीबन 3.25 लाख वोटों से कामयाबी हासिल की। लद्दाख में जमहूरी जश्न के क्लाइमेक्स में आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद हनीफ़ा ने भी 27,000 वोटों के फ़र्क से हासिल की।
ये कहानी 26 अफराद के ऊपर मुश्तमिल है जिसने मुसलमानों की नुमाइंदगी को कहीं ना कहीं बरकरार रखा है। आपको बता दें कि साल 2014 के आम इंतखाबात में लोकसभा में मुसलमानों की सबसे कम नुमाइंदगी 22 थी, जबकि 1980 में मुसलमानों की नुमाइंदगी तकरीबन 49 थी, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। मज़हब की बुनियाद पर आबादी के लिहाज से मुसलमान मुल्क में दूसरे नंबर पर हैं। बीजेपी ने जब मुस्लिम बैंक को नज़रअंदाज किया, उसके बाद अपोजिशन पार्टियों ने भी मुस्लिम चेहरों को नज़रअंदाज किया। ये सिलसिला अब तूल पकड़ चुका है। इस बार भी सिलसिला जारी रहा। 2024 में लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ 19 सीटों पर उम्मीदवार बनाया था, जबकि 2019 के इलेक्शन में ये तादाद 34 थी। टीएमसी ने भी 2019 में 13 के मुकाबले में 6 मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किए थे। समाजवादी पार्टी ने इस मरतबा सिर्फ 4 उम्मीदवार खड़े किए थे, जबकि पिछले इलेक्शन में ये तादाद 8 थी। दिलचस्प बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने 2024 में 35 उम्मीदवार खड़ा किए हैं, जो तमाम जमातों से सबसे ज़्यादा थे, लेकिन इसके बावजूद एक भी मुसलमान जीत नहीं पाया, क्योंकि आम तासुर यही था कि मायावती के ये कार्ड मुसलमान वोटों की तकसीम के लिए है, इसलिए खुद मुसलमानों के वोट भी बहुजन समाज पार्टी की झोली में नहीं जा पाए। इन उम्मीदवारों में आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में थे, जिनकी तादाद 17 थी। 4 मध्य प्रदेश में थे, 3 बिहार में, 3 दिल्ली में, उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल से लेके झारखंड, तेलंगाना तक 2-2 उम्मीदवार थे। गुजरात में 1 उम्मीदवार था, मगर बहुजन समाज पार्टी के हाथ में मायूसी लगी है, मगर उनको इस कार्ड का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे, चारों जीत गए। अब यही वो सियासी ज़मीन है जहां समाजवादी पार्टी का यादव, मुसलमान और दलित इत्तेहाद का नुस्खा काम कर गया। मुसलमानों को लगा कि समाजवादी पार्टी कम मुसलमान उम्मीदवार बनाए हैं, लेकिन उनके सामने एनडीए का रास्ता रोकने का एक यही तरीका था कि बहुजन समाज पार्टी को अंगूठा दिखाकर साइकिल की सवारी कर लें। आपको बता दें कि साल 1980 की दहाई के वस्त में मुसलमान हिंदुस्तान की आबादी का 11% थे। उनकी पार्लियामेंट में 9% सीटें थीं। आज आबादी का 14% हैं और पार्लियामेंट में उनकी सीटें 5% से भी कम हैं। लेकिन इस बार मुसलमानों की नुमाइंदगी की तादाद जूं की तू रही। अहम बात ये थी कि पिछले साल के मुकाबले कम उम्मीदवार होने के बावजूद ये तादाद घटी नहीं है। साथ ही मुसलमानों की सोची समझी वोटिंग ने एक पैगाम दे दिया है कि जमहूरियत में सबसे बड़ा हथियार वोट होता है। इसका दारोमदार आप पर है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो ये थी हमारी आज की ख़ास पेशकश। हमें उम्मीद है कि आपको बाखबर की ये पेशकश पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें और आवाज़ द वॉइस उर्दू को सब्सक्राइब। शुक्रिया।